नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कठोपनिषद का प्रथम भाग, जिसमें नचिकेता की अमर कहानी बहुत ही विस्तृत रूप में समझाई गई है। कठोपनिषद में नचिकेता की एक कहानी दी गई है। कहते हैं कि एक बार महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित नाम का यज्ञ किया। उसने इस यज्ञ में अपना सारा धन दान में दे दिया। सर्ववेद समददौ, सब कुछ दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। यज्ञ का नाम था विश्वजित, अर्थात विश्व को जीतने के लिए यज्ञ हो रहा था। सब कुछ दान में दिया जा रहा था। दान का अर्थ है देना, सब कुछ छोड़ देना। उद्दालक कहने को तो सब कुछ छोड़ रहा था, परंतु इच्छा थी विश्व को जीतने की। सब कुछ पा लेने के लिए सब कुछ छोड़ा जा रहा था। यही तो अर्थ है विश्वजित का। असल में उसका छोड़ना नहीं था, पाने के लिए छोड़ना था। छोड़ भी क्या रहा था? किस चीज का दान कर रहा था? ऐसी गौओं का दान कर रहा था जो पीतोदकाह थी। अपने जीवन में जो पानी पीना था वह अंतिम बार पी चुकी थी। जीवन इतना समाप्ति पर था कि अब दूसरी बार भी जल पिएंगी, इसकी भी आशा नहीं थी। जग्ध तृणा, जो भूसा भी अंतिम बार खा चुकी थी। दुग्ध दोहा, जिनका दूध भी अंतिम बार दुहा जा चुका था। निरिंद्रिया, जिनकी इंद्रियां भी काम करना छोड़ चुकी थी। ऐसा दान किस काम का? यह तो अपने बोझ से हल्का करने की बात थी। ऐसी गौओं को अपने पास रखता तो उसका दिवाला निकल जाता। जो गौ दूध तो न दे परंतु खाती ही चली जाए, उसे कौन रखेगा? फिर एक नहीं, उद्दालक के पास तो अनेक गौएं थी। दान के नाम से वह उनसे पीछा छुड़ा रहा था। हमारे देश में ऐसी गौओं को कांजी हाउस में छोड़ देने की प्रथा है। हम लोग दान भी उसी चीज का किया करते हैं जो हमारे काम की नहीं रहती। उसे फेंकने के स्थान पर किसी को देकर यश लूटना चाहते हैं। उद्दालक इसी प्रकार के लोगों में से एक था। भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ त्याग है, संसार का त्याग नहीं। जो वासनाएं मनुष्य को बांधे रखती हैं उनका त्याग। संसार छोड़ दिया, भगवे वस्त्र पहन लिए, परंतु वासनाओं का शिकार बने रहे तो क्या छोड़ा? उद्दालक को संसार से संन्यास लेने का ढोंग करते देखकर उसके होनहार पुत्र के हृदय में हलचल मच गई। उसके पुत्र का नाम नचिकेता था। नचिकेता नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। न च का अर्थ है नहीं भाई नहीं। केता संकेत करता है किति संज्ञाने, जिज्ञासु के लिए। नचिकेता नाम उस प्रत्येक जिज्ञासु का प्रतीक है जो किसी पाखंड को देखकर विचलित हो उठता है और कहता है नहीं भाई नहीं, यह काम ठीक नहीं। हम में से कितने हैं जो कुछ चल रहा है उसी धारा में बहे चले जाते हैं। अच्छा हो या बुरा हो, सब ठीक। वे दिमाग खोलकर सोचते ही नहीं। पिता का यह झूठा सन्यास देखकर नचिकेता से न रहा गया। उसने पिता से कहा, पिताजी आप बड़ा दान कर रहे हो। दान में तो बहुमूल्य वस्तुएं दी जाती है जिससे त्याग की भावना का उदय हो, संग टूटे। आप तो ऐसी वस्तुओं का दान कर रहे हो जिसकी आपको जरूरत ही नहीं, जो निकम्मी है। इस प्रकार के दान से आपकी आत्मा का अभ्युदय नहीं होने वाला। अगर दान ही करना है तो आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। पिता के लिए अपने पुत्र से ज्यादा प्रिय क्या हो सकता है? आप में सचमुच दान देने की भावना है तो मुझे दान कीजिए। कहिए मुझे किसको दान में देने के लिए आप तैयार हैं? कस्मे मां दास्यसि। इस प्रश्न के साथ ही कठोपनिषद में नचिकेता के अमर प्रश्नों का सिलसिला प्रारंभ होता है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में जारी रहेगा नचिकेता की अमर कहानी का पाठ। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।